जाओ जल्दी से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? खोजीरी पिया को निज घट में को। खोजीरी पिया को निज घट में खो। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मत जग में तो। खोजीरी पिया को निज घट में खो। तीरथ भरत करम आचारा। ये अटकावे मग में खोजीरी पिया को निज घट में खो। जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब तक पड़े रहोगे अग में। खोजीरी पिया को निज घट में खो। नाम सुधा रस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में भटको। खोजीरी पिया को निज घट में खोज। पंडित काजी भेख से कसबो पंडित। अटकी रहे डग डग में अटक। खोजीरी पिया को निज घट में खो। यह तो भूले विषय वास में, यह बर्मध से इनकी रग रग में भर्म। खोजीरी
पिया को निज घट में को इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके पिया मैंने काऊ साध समग में पिया खोजरी पिया को निज घट में सतगुरु पूरे बहु समझावे सत वो तो कहे अलग में वो खोजरी पिया को निज घट में को जय गुरुदेव। जब मालिक का पता ठिकाना हम लोग भूल गए तो बहुत मुश्किल है। इतने उलझ गए हैं कि उसमें सुलझने के लिए कोई सब उलझ गए। न उस तरफ किसी का ध्यान है, न उसकी चाह है, न छुटकारे की इच्छा, न सुख की है, न आनंद की है। इतने उलझ गए कि यही सब चीजें जो है वो देखते और इस पे सोचते हैं कि इसी में कहीं निकल आए और यहाँ कुछ नहीं। तो पिया का प्रीतम का रास्ता बड़ा दुर्गम हो गया। जितने लोग सामने आए उन्होंने कुछ बताया और कोई बताने वाला मिलता नहीं। तो अपने तो सब भूले हुए, क्या करेंगे? जिस घर गृहस्थी में रहते उससे बाहर जा नहीं सकते कि हम समय निकाल के बाहर ढूंढे। परख पहचान है नहीं है तो इसी में फंस करके अपना जो अमूल्य समय मूल्यवान है उसको खो देते और चले जाते। ये तो आप थोड़ा बहुत सत्संग सुन रहे हो, इसकी वजह से थोड़ी बहुत जागृति हो रही कि भाई हमको अपनी खोज करनी चाहिए और अपने को पहचानना, तभी कुछ हमारा काम बनेगा। तो वैसे किसी को कोई इच्छा के भीतर है तब भी सफल। अब वो निराश है कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब ये लोगों की धारणा बन जाती है तो क्या करेंगे? साधु महात्मा किसको कब और किस समय जगाए? जब सो रहा है और जगाने से नहीं जागता, देखने से देखता नहीं है, क्या करें? चुप हो जाएगा तो चुप हो जाए। वही स्वामी जी कहा करते थे कि सुलझे उसको सुलझाओ, चेते उसको चिताओ, और सुलझे नहीं और चेते नहीं तो चुप हो जाओ, बोलो मत, अपना समय निकालो, अपने आप को निकल जाओ बस। वो बराबर ये बात कहा करते।
इसलिए क्या कोई करे। और जगत जो है वो धोखा, हर चीज में धोखा। और पहले किसी का कुछ पड़ रहा है, विपता ही विपता अपने हाथ आएगी, आराम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सामान वो इकट्ठा कर रहे हो विपता का। जब मुसीबत सामने खड़ी और आराम का कहीं नाम निशान नहीं। अब भजन तो कोई कोई समझेगा कि भाई कुछ किया जाए और भजन से कुछ प्राप्त हो, लेकिन जब उसकी इच्छा जगे तब तो जो चीज मनुष्य शरीर में सो गई, किसी चीज की ख्वाहिश हो तब तो आदमी जाग सकता है। सूरत तू कौन कहाँ से आई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। बहुत विद्वत समझाने की कोशिश करते हैं, भाई तू जानने की कोशिश कर कौन है और तू कहाँ से यहाँ आई गई। जहाँ तू आई है ये तो अपनी कोई जगह नहीं है, ये तो परदेसी है, अपनी देशी नहीं परदेसी है। अब तुझको ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ से आई। तो बहुत चिता करके जगाते ये सोच तो ले कम से कम कि भाई कुछ कहाँ से आई है और यहाँ आकर के इसमें लगे और इसी को अपना आधार, अपना प्यार, अपनी ममता इसको दे रखी है। क्या दे रही? तो मैं आज ये बताना चाहता था कि सुमरन, जब आप सुमरन करोगे, उसका नाम लोगे और रूप को याद करोगे, तो तत्काल आपके जितने भी भाव है नम हो गए, ठंडे हो जाएंगे। जैसे उसका नाम लिया और रूप को याद किया, निरंजन का नाम लिया और रूप को याद किया, तो जो आपके भाव तेजी से उठ रहे हो, ये उसके नाम लेने और रूप याद करने से ये परिचय मिलता है। और उसमें श्रद्धा, श्रद्धा यानी उसके प्रति श्रद्धा होती है कि चलो भाई देखें, नाम भी ले और रूप को याद भी करें। तो नम्रता, नमन। और उससे ये होता है कि जब आप नाम लोगे, रूप को याद करोगे, तो साधक को तो ये पता नहीं चलता, पर्दों में होकर के धाराएं, धारा तो उसमें है ही। वो तो कहते हैं कि भाई अनेकों धाराएं उसमें से निकली है। तो धाराएं जब नाम लोगे, रूप को याद करोगे, तो धाराएं छूट जाती है और साधक के अंतःकरण तक पहुंचती है और धीरे 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 उस पर्दे को यानी काटती। तो सुमरन एक अंजन है, जैसे आंख में लगा लिया तो मैल कटेगा, ऐसे ही अंतःकरण के काटने के लिए सुमरन साबुन है। जब उसका नाम लेके रूप को लेंगे तो फौरन पर्दा कटेगा। तो सुमरन के नाम का सुमरन, रूप उसका ज्योतिष।
जब आप उनका नाम लोगे और उसके रूप को याद करोगे तो इसमें से विशेष धारा चलेगी और अंतःकरण पर्दे को फिर जब उनका नाम लोगे और रूप को याद करोगे तो स्वच्छ उस धारा में पर्दा नहीं रहता। वो जब चलेगी तो आपको महसूस होगा कि हमारा पर्दा जो है वो साफ होने वाला है। अपने को पता चले क्योंकि आंख उभरेगी यानी खुलेगी, कान सुनना शुरू कर देंगे तो अपने को मालूम होने लगे। फिर जब उसका नाम लोगे और उसके रूप को याद करोगे तो और भी विशेष। फिर उसका नाम लिया और उसके रूप को याद किया तो अति निर्मलता। सूरत के लिए तभी तो महात्माओं ने कहा गया है सूरत तू कौन है और कहाँ से आई और किस तरह से तू उसको याद करेगी, तेरे नजदीक वो कैसे होंगे, कैसे दया पहुंचाएंगे, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि नाम लो और रूप को याद करो तो नजदीक आए और तुम भी नजदीक खिसकोगे। ये सुमरन का फल होता है कि वो आपके नाम लेने से, रूप याद करने से प्रसन्न होता और अंतःकरण पर चमक पैदा होती है। उसकी गिरा बाणी की जो ऊपर से बाणी आती है उसमें चमक है, तो अंतःकरण पर जब वो गिरती है तो चमक पैदा होती है। एक कौतूहल साधक के लिए मालूम होता है, लेकिन हम इसको ठीक से यानी गहराई में नहीं सोच पाते। करते तो है, नाम भी लेते हैं, फिर कभी कभी रूप याद हुआ नहीं तो ऐसे ही कर लेते, रूप याद नहीं हो पाता, ऐसे ही नाम लेकर के पूरा ही कर देते। और चाहिए था कि रूप को याद करें, उसको हृदय में जमाए ताकि वो निकालने न पाए और बैठ जाए। तब मतलब एक कार्य सूरत के आने का जाने का कि कहाँ से आई है, तब इसको खुद ब खुद इसको परिचय मिलेगा। ऐसे दूसरा बताता है लेकिन वो नहीं जब तक खुद परिचय न मिले। तो परिचय का काम करोगे परिचय मिलेगा, अपरिचित काम करते हो तो परिचय नहीं मिलेगा। इसलिए सुमरन नाम और रूप के साथ में अति जरूरी है। अब इसके बाद में भजन और ध्यान कि जिससे कि उसकी कृपा तत्काल फलदायक हो, आंखों के द्वारा भी मिले और कान के द्वारा मिले। तो सुमरन और ध्यान और कानों से मिलेगी, शब्द सुनाई देगा, आंख से मिलेगी, आंख खुलेगी और रोम रोम आपका जगेगा तो नाम और रूप याद करो। यही हमने बताया कि कैंपों में जो पुराने नामदानी है उनको ये मालूम है कि बाद में बताया जाएगा, तो इनको सुमरन, इनको ध्यान और भजन, और इनसे कहना कि देखो हम बता रहे तुम याद करो इसको जल्दी में, जो भी 24 घंटे लगे 48 घंटे उसको याद, और यहाँ हमको सुना दो
ताकि हम ये समझ लें कि हमने तुमको याद करा और घर में जिस तरह से भी बैठो जो सुविधा रहे उसमें पता चल जाए कि तुम बैठ सकते हो। और तुम अगर नहीं उससे समझोगे तो सुमरन जब खंडित हो गया तो ध्यान भजन में आपको कुछ होगा नहीं। सुमरन पूरा पूरा होना चाहिए। यही सुमरन की सिफत और महिमा है कि वो पूरा होगा तब तो मतलब है क्या। और अधूरा रहा घिसा पिटी का तो नाम नहीं ले पाओगे, रूप को याद नहीं करोगे, अपने हृदय स्तर में उसको जमाओगे नहीं, तो फिर उसको जैसे कि तैसे। तो फिर ये कहते हो भाई हमारे ऊपर कृपा नहीं हो जाए, हमको सुमरन का और ध्यान का फल नहीं मिला, और जो बता रहे वो नहीं कर रहे, वो चूक हो गए, छोड़ दिया, छोड़ बैठे। ये बहुत जरूरी है कि सुमरन और ध्यान भजन आपको अच्छी तरह से कूट कूट के समझा दिया जाए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सूरत तो कौन है और कहां से आए। पूछ रहे कौन है, ये बता तू कहां से आई और यहाँ क्या तूने आराम समझा, तो उसकी समझ में आई। तो जो भी महात्मा वचन बोलेंगे वो सब समझती जाएगी और समझते समझते ही स्थिर होंगे, ताकि उन वचनों को वो अपने को इस्तेमाल कर ले। यानी जैसे कपड़े पहन लेते हैं तन ढक गया, ऐसे ही बच्चों को पहन करके और सब भाव को ढक लेते तब खुदाई होती है। ऐसे ही रह गए। इसलिए बहुत चीज रह जाती है जल्दी में, थोड़ा सा समय रहता है और बहुत चीज रह जाती, उसको आप नहीं याद कर सके तो अधूरा काम रह गया, फिर करते रहे, फिर नहीं हुआ तो हताश हो जाते, फिर सोचते हो कि पता नहीं क्या बात है, हम कर नहीं रहे या करते हैं तो नहीं होता है ऐसा, तो फिर अविश्वास विश्वास नहीं होता, अविश्वास नहीं। और विश्वास की मात्रा यह है कि उसको उसी तरह से जैसे बताया उस तरह उसको फेरे तो काम तब तो ये जब धीरे धीरे करोगे तो सब तरफ से लगाव कम होगा। इधर उधर जो मन दौड़ता है ना वो नहीं दौड़ेगा और उस नाम में रूप में फंस जाएगा। अब उसी का चिंतन करने लगे, चिंतन करते करते वही चीज अपने अंतःकरण में उतर जाएगी, वही सत्य भाषण लगे आने लगे। तो इसलिए छोटी चीज उसको पहले समझ ले, ये छोटी चीज है लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी। अब इसी को लोग नहीं पूरा समझ पाते हैं, जल्दबाजी में करते हैं। और भजन ये है कि और कुछ नहीं करना है, खाली नाम सुनने लगो और बस उसको कोई करो कि मैं इसको पकड़े लो छोड़ो। तो धीरे 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 सुनते सुनते वो आप में नाम आवाज उतरने लगी और फिर उस नाम की क्रिया शुरू हो जाएगी। जब शरीर में संचार नाम का होने लगेगा तब आपको आनंद का आभास होने लगेगा। अब ये ऐसी चीज है कि अब इतनी बारीक और मोटी समझाई जाए और आप न पकड़ सको तो समझाने वाला भी वैसे ही मेहनत कर रहा हो, समझने वाले भी अंधा वो और अंधे दोनों अंधे। वो समझा रहा हमको समझ नहीं पा रहे, तो इसको जरूर इस विधि को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हर वक्त काम है, एक दफे समझ लिया
और करने लगे तो बस यही है पान बराबर फेरते चलो, पान फेरते चलो फेरते चलो, फेरते फेरते पान पक जाता, कोई काम में आता। और फेरा फेरी बंद कर दो तो पान सड़ जाएगा, पकेगा नहीं, सड़ जाएगा, फिर काम नहीं आएगा, उसमें दुर्गंध आने लगे। ये यहाँ समय ध्यान और भजन का। अब ये जल्दी में मतलब ये है कि बता देते कि आप इसको ऐसे याद कर लोगे, लेकिन नहीं करते। ये सब चीजें सीख लो, सुमरन भजन और ध्यान आसान हो जाए। सीखो अच्छी तरह से, और सीखते नहीं तो वही तुम्हारे लिए मुश्किल होता है। और जो साधक, जो प्रेमी वो सीख लेते हैं अच्छी तरह से तो साधारण हो जाता है सहज में, और सहजी में सुमरन ध्यान और भजन हो जाता है। फिर उसमें कठिनता नहीं पड़ती, नहीं बहुत कुछ सोचना पड़ता है। गुरु महाराज के वक्त में दिल्ली के अधिकारी थे, वहां, और उन्होंने जब सुना समझा तो रुक गए। तो स्वामी महाराज कहते थे, ये देखो मैं समझाता हूँ, ये उड़ा देता है, तो इसकी समझ में क्या है? इधर समझाता हूँ, कहता मैं समझ गया, और जब बैठता बरोड़ जाता है, भूल जाता है, क्या समझे? अरे भाई तुम याद तो कर लो, याद फिर कहते हैं कि हमको समझाने वाला नहीं मिला था। जब पूछने लगा भाई तुमको कुछ याद हुआ, तो कहते हमको नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या करते रहे? तो जो बताया था कि इस काम को पहले करो तो तुमको ये सुविधा हो जाए, तब हम सब सुनाते रहते हैं और आपकी समझ में नहीं आता, तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई। और समझ गए तो मेहनत हुई, आपके काम में आ गई। ये बात पहले जो है सूरत तो कौन है, कहाँ से आई, और इस मन के जाल में फंस गए। मन तो तेरा है नहीं, ये तो मन दूसरे का है, उसके जाल में आकर के फंस गई। तुझे तो चाहिए था कि मन के जाल से निकलती तो तुझे अपना सबको सुझाव मिलता। अब बड़े प्यार से समझा रहे सूरत तो कौन कहाँ से, बोलो बोलो सयांश तू सत्य पूर्वासी, फांसी काल कहते हैं कि भाई तू तो पुरुष की अंश है, उसी की है तू, पुरुष सत्पुरुष है, शत्रुओं की है। लेकिन काल मांग करके तुझको लिया है तो शरीर में बंद कर दिया। अब तू जिसकी अंश है उसमें बोल गई, और इसी को कहती है कि ये हमारा। तो तुमने पिता को, मालिक को छोड़ करके और को पिता बना दिया। अब तुझे क्या मिलेगा? तू तो सत्पुरुष की है, चेतन अंग उसकी है, और यहाँ करके तू भूल गई भूलैया में, और महात्मा याद कराते तो चेतती नहीं। बोलो सत्य गुरु दया साध की संगते, उलट चलो घर पाई। सदगुरु मिल जाए या साथ की कृपा हो जाए और दरवाजा बता दे और सूरत कर ऊपर को उलट दे अपनी आंख और कान को, तो सब पा जाए। आंख से द्वार दिखाई दे, तब तो तू घर पा सकती है। जो अचल घर है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, वो तुझे मिल जाए। जहां से आई है उसी को कहते हैं अचल घर, वो तुझे मिलेगा, वो उलटती नहीं है।
उलटती है तो डर लगता है, ये छूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो कुछ नहीं जाएगा। तुम ऊपर चली भी जाओ, ऊपर में नीचे छोड़ दिया, तन को छोड़ दिया, ऊपर में गई तो होना कुछ नहीं, फिर वापस आ जाए, तब आपको ये मालूम होगा मैं तन से अलग हो गई। कहा तन से अलगानी जी, तन से अलग हो जा और सहज दर्शन की राह पकड़ता, सहज दर्शन का रास्ता जो वहां जाने का उसको पाकर तब तू निकलेगी इधर से उधर, तो वो रास्ता तो उसको मिल जाए। अब क्या करें, रास्ता जो बताया हो, बोलो। अनाद साध सुनो घट भीतर, सतगुरु पूरे कहत बुझा। अनाद शब्द घट के ऊपर होगा और घाट तक आ रहा है, ऊपर से शब्द आ रहा घाट तक, जहाँ बैठे कहते हैं तो यहाँ बैठ करके ऊपर की तरफ सु शब्द तेरे पास ले जाने वाला, तुझे अपना बना ले, अपना आधार बना दे तुझको, और तू पकड़ के मतलब चढ़ जाओ तो तेरे अंदर। तो कहते घट द्वार पर बैठ करके ऊपर से शब्द नाम आ रहा, उसको तू सोलो पकड़, शोर होते तो घट भी था, दरवाजे पर शोर घोर मिलेगा, बहुत आवाज होती, उसी को सुन करके सूरत मस्तानी, मतवाली मस्तानी बड़ी मजबूत हो जाए, फिर मन इधर उधर कुछ नहीं कर सकता। जब सूरत शब्द को सुन ले तो फिर और तरफ उसका ध्यान नहीं रहेगा, मस्त हो जाएगा, तो तेरे काम में मन हो जाएगा। अभी तो उससे मन भी छूट गया, भाग गया और काम में ले गया। मुझे बहुत समझाओ, रोक 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 रोक, तो रोकती नहीं। शब्द हो तेरे घर भी था, घाट पर शब्द हो रहा, अनाथ बाड़ी का देव बाड़ी का बराबर, उसको सुन ले। अब तो उसको सुनती रही, ऐसे बैठी सुन रही, बोलो। जजरिया झाको मगाई, जजरिया झाको अगर शब्द सुन करके तू अगर सहजल कमल में पहुंच जाती तो जंजीरी है, इनमें से सुराख है, सहजल का जंजीरी है, उसमें ये तीन लोग के बारे में कहते हैं कैसे तुझे मिलेगी ये बिना होगा, जब तड़प होगी उमंग होगी, बिना की उमंग होगी तब तू यहाँ चलेगी, तब तू देखेगी, तो इस पार भी देखेगी उस पार भी देखेगी, उसमें छेद है बहुत बारीक बारीक, तो सूरत उधर भी देखती इधर भी देखती, और जैसे शीशा ले लिया उस पार का भी दिखाई दे। कहते हैं कि ये जड़ों का ब्रह का, उस घाट को ले ले पकड़ ले और उलट जाए, घाटी के साथ उठेगी, अब उसको उलटती नहीं है, उमंग नहीं आती है। घाट बताया सुनते हुए भी नहीं उलट पाते, बिरा होता है, जब तड़प होगी बिरा होगी तब उलट जाए, तो जल्दी तेरे काबू में आ जाए। और बिरा तूने एक तरफ को रख दिया तो ये क्या करेगा, साधक के लिए दर्शन दीदार के लिए बिरा चाहिए, तड़प तो फिर चल पड़ेगी, तड़प नहीं। महात्मा कहते हैं भाई जो उसका अंग है उसको तो साथ ले लो, तड़प उसका अंग है, कि तड़पे और चले उसको पकड़े और तब चले, तो जगरिया उसको झांको, उसमें दिखाई देता है। बोलो। मन इंद्री घर बास बिगाना, या मैं नहीं आ रहा। तुरंत तू जिस घर में रहती है इंद्रियों के घाट पर,
ये बिराना है, पराया। ये सूरत का घर नहीं है, न ये सूरत का घाट, पराया घाट है, तो इंद्रिय पराई। उस घाट पर तुम इधर उधर भागती है, तो घाट पर बैठ, जो समझाए जो सुझाए उस घाट पर बैठ, और तू पकड़ने की कोशिश कर तो पकड़ भी आ जाएगी। तो आप लोग मेरे जब बोलो सत्य गुरु अब कोई मार मल खामे भर्म दे छुटका। सब तेरे भ्रम तो देंगे निकाल, और मर्म तुझे गुप्त भेद, जहाँ जहाँ ये बैठे सब दिखा देंगे, दिखाएंगे। मर्म यानी भेद है मालिक का, उसके घर जाने का, रास्तों का, तो कहते वो लिखा देंगे, दिखा देंगे। तब तो कुछ नहीं, ये भेद नहीं मिलेगा। बोलो अब के दाव पड़ा मेरा सजनी, तेरे अवसर नहीं वही सूरत उलट करके कहती है कि देखियो शील क्षमा संतोष ब्रज में आपकी मेरा दाव पड़ा है मनुष्य शरीर का। आपकी कहते आपकी नहीं भरमेंगे, आपकी नहीं भरम जाएंगे, आपकी भूल नहीं जाएंगे, आपकी दाव पड़ा बहुत दिन के बाद। सही बात है कि बहुत दिनों के बाद में इस सुंदरतर का आपको दाव मिला, और ये भी अगर आपने ऐसे ही फोकट में आपने कमा दिया तो फिर मतलब ये दाव नहीं मिलेगा। दाव कहते हैं शरीर ही मिलेगा, ये घाट नहीं मिलेगा। जो शरीर में जाने का घाट मिल गया वो नहीं मिलेगा। फिर और घाट है बहुत, पशु पंछियों के, जीव जंतु के, नरकों के घाट को मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी दाव चूको मत, जो मनुष्य शरीर मिल गया उससे कुछ कर लो कुछ बोलो। तिल को पेल तेल अवकारो, लोग ज्योति जगा। और कहते हैं कि तिल को पेलो, उसी तिल में प्रवेश हो, और जो उसके अंदर मक्खन है वो काढ़ो। तिल को पेलो, तेल को काढ़ो, और निरखो ज्योति, तब वो ज्योत दिखाई देगी। वो जो बैठे वहां झंझरिया में, तब उनका साक्षात्कार हो। अब आप उसमें प्रवेश नहीं होते, उसमें लय नहीं होते, तो आपको मतलब ये दिखाई देगी। लय हो जाओ, प्रवेश हो जाओ, तब मक्खन निकल आएगा। तब जो जहाँ जिस घाट पर जिस स्थान पर बैठा है सन्मुख हो जाएगा, तभी वो ज्योतिष जो है सन्मुख वो दिखाई दे। उनके पाने पर बहुत मस्ती आती है, मस्ती बहुत मस्ती। जब वो पा लिया जाता है तो बहुत मस्त, और सकल सूरज भी बड़ी मस्त है, इसीलिए तो उनको श्याम सुंदर कहते हैं कि श्याम सुंदर यानी आकर्षण में। औरों का रूप जो है वो प्यारा है, इस रूप में आकर्षण, इस तरह का वो रूप नहीं है जो और है। इसमें मतलब ये कि भड़कता है, उसमें भड़केगा नहीं, उसमें गंभीरता है। उसके पाले त्रिपुटी में जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तो गंभीर, इसमें गंभीर नहीं, इसमें भड़क जाए। और आगे चलेगा 10वें द्वार में तो बिल्कुल शीतल ठंडा हो जाए, एकदम सब हो जाए। इतने उसकी रोशनी गंभीर स्थिर है कि चिटकती नहीं है, चमकीली नहीं होती है, बंधी हुई ठंडी रोशनी। उसी तरह से सूरत शीतल हो जाती है, ऐसा। तो कहते तुम पकड़ो तो नाम सब अपने आप को बदल जाओगे, और नहीं पकड़ोगे तो बोलो। सतगुरु पूरे का बुझाई,
सदैव सदगुरु पूरे ये बताते हैं कि आपकी तुम इस मनुष्य शरीर से आपकी बार जल्दी करो तो ठिकाने पहुंचे, जहां से आए वहां पूरा आपको परिचय देते, विश्वास दिलाते कि आप ये काम करो, पहुंच जाओ, जहां से आए वहां पहुंच जाओ। यही तो बात, तभी तो कहते हैं भाई कुछ भजन करो, भजन करो, भजन करो, कहता हूँ क्योंकि समय न्यूनतम, समय जर्जर आने वाला है। अब वो जर्जर में कुछ भी आप समझो, जर्जर जैसे कोई घुन लग गया ना किसी में तो जर्जर हो गया, दीमक लग जाती है तो काट को खा लेती है, जरा से उठाइए तो उसमें से वही राग जैसा हो रहा था, ऐसे ही शरीर ये तन जर्जर। पूरे कहते हैं तुमको मानो आपकी तन मिला है तो इसको जर्जर ना होने दो। तो जो लोग तुल जाते हैं, पक्का इरादा और प्रतिज्ञा कर लेते हैं और इसको हो जाता है वो काम करना, इसके बगैर तो कुछ नहीं, इस तो होनी चाहिए। इस कहते हैं कि लगन लग गई तो टूटे टूटे नहीं, छोड़े छूटे नहीं, इस जैसी चीज होती है। नाम के साथ में इस सब धारा उसके साथ इस मस्त हो जाओ, मस्त। एक राजा थे, एक महात्मा के पास जाते तो अपने मतलब से रहे कि हमारा राज और हमारी प्रजा अच्छी तरह से रहे, हमारे राज को और हमारी प्रजा को कोई तकलीफ हो। जाते तो इसलिए थे, लेकिन महात्मा पूर्ण थे तो धीरे धीरे सुनाते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। वो सुनता रहा, कह लगा राजन अभी तक तो तुमने कि हमारी प्रजा और मतलब ये है कि सुखी रहे, अभी तक तो तुमने ये सोचा तो तुम्हारी प्रजा भी सुखी है, तुमने और कुछ सोचा? कहलेगा और तो कुछ, कहलेगा वही तो बताने वाला हूं कि और कुछ सोच लो। और किसके लिए? प्रजा के लिए नहीं, अपने परिवार बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए। तो कहलेगा महाराज आपको तो मालूम। तो सुनाते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। एक दिन राजा भेष बदल के सादे कपड़े पहन कर और महात्मा के खड़ा हो गया, कहने कुछ नहीं है। बोला कुछ नहीं, कुछ है, डर लगता है। अब गद्दी पर बैठने में डर लगता, लोगों के देखने में डर लगता, और कुछ नहीं है। कपड़े छोड़ दिए, भेष बदल लिया और महात्मा के सामने। तब उन्होंने कहा कि देखो ये असर हुआ है, अगर सीधा सीधा समझा देते तो इसमें कोई असर नहीं होता। ये छोड़ता ही नहीं गद्दी, कहता है इसी में सब कुछ। ऐसे ऐसे महात्माओं ने उपदेश देकर और सत्यता की जानकारी देकर, रास्ता बताकर, और ऐसे ही त्याग कर दिया, राजगद्दी छुड़वा दी और लोग भजन में लग गए, भजन में लग गए। और ऐसे ही लोगों ने त्याग करके मालिक को, अरे त्याग करो, तुमको राज मिल जाए छोड़ दो, त्याग करो, और राज को त्यागो तो मालिक, राज को त्याग दोगे तो मालिक मिलेगा। और राजाओं को मिल गया, सब छोड़ दिया, सब कैसे बदल देते हैं तो वो वही जाने, लेकिन ये बात सही है कि बदल जाते हैं, छोड़ देते हैं। अगर लग जाए निशाना तो ऐसे चले जाते हैं, किसी को दिखाई भी नहीं देता कि कहाँ गए होंगे, किस कमरा में गए होंगे। ढूंढने वाले बहुत खोज करते हैं लेकिन कहीं मिलते नहीं। इस तरह से सबकी आंखों से ओट हो जाते हैं, और ये सारा जगत बिच्छू का डंक लगता है।
कि लग जाएगा तो बड़ी वेदना करता है। ऐसे लोगों ने प्राप्त कर लिया। ऐसे लोगों को गुफा में जाके महात्मा मिले, वहां बताए। असली बात यह है कि तड़प तो जरूरी है, इस वो तो बहुत जरूरी नहीं आप करोगे। अच्छा बोलो जय गुरुदेव।